आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। जो भी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी में धार लाने के लिए लगातार जो है वो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन का जो रैपिड का जो एक रिवीजन वाला जो सीरीज है वो हम आपको एकदम कंटिन्यू यूट्यूब पे भी दे रहे हैं। तो अब तक इससे पहले 566 नंबर प्रश्नों तक देख लिए और आज से इस सीरीज की शुरुआत करेंगे 567 नंबर से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे क्वेश्चन की संख्या बढ़ रहे हैं, लेवल बढ़ रहा है, तो आराम से देखेंगे। इस तरह के लेवल पर भी अगर आपकी तैयारी रहेगा तो एस्टेट में एकदम पूरा धुआंधार कर दीजिएगा। एकदम इजी लगेगा आपको कि इतने लेवल तक करा रहे थे, इतने हल्के हल्के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा आपको फील होगा, है ना। और आज आपको कुछ बीच में कुछ खास ऑफर के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नों की पहले शुरुआत कर लेंगे। प्रश्न संख्या 567 नंबर है कि महिलाओं के तानपुरे का प्रथम तार किसके बना होता है। आप महिला और पुरुष दोनों के तानपुरे पढ़े होंगे, तो आप महिलाओं के तानपुरे के बताएंगे कि उसका जो पहले तार होता है वो किसके होते हैं। तो पहले जो तार होते हैं महिला में वो होते हैं आपके लोहे का तार होता है ना। तो पहले तार आपका किसका होगा, लोहे का तार होता है। अगले सवाल, आप जो पढ़ते हो वो आप पढ़ते हो जनरली, ठीक है, पहले तार पीतल का, चौथे तार पीतल का, है ना। तो वो जो तार है वो पुरुष का पढ़ते हो। महिला और पुरुष दोनों के तार ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न है आपसे महिलाओं का, तो महिला में जो प्रथम तार होते हैं वो लोहे का होता है। सारा कुछ नोट्स में भी ये चीजें हैं, जब आप स्टेट करके आएंगे तो बीपीएससी के लिए कुछ खास नोट्स आपके लिए रखे हैं। डिफिकल्ट चीज जो है हम आपको देने का प्रयास करेंगे। जहां तक स्टेट के अलावे जो बीपीएससी का जो आपका एक दायरा है वहां तक आपको क्वेश्चन भी कराएंगे और आपको क्लास में थ्योरी भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले आप दे लीजिए आराम से। बताएंगे जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं तरब के तार। याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अगले सवाल है यहाँ पे 569 नंबर सवाल है, 69 नंबर भाई, कि सितार के तार पर मिजराब से प्रहार करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे सितार के तार पे जब हम मिजराब से प्रभाव करते हैं तो वहां जो उत्पन्न ध्वनि होता है उसे बोल कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। अगले सवाल 570 नंबर सवाल देखेंगे, पंडित सियाराम तिवारी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला। बिहार के प्रमुख संगीतज्ञ याद रखेंगे पंडित सियाराम तिवारी, और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कब नवाजा गया है भाई। तो इन्हें नवाजा गया है 1984 में। यहाँ पे सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखिए तो अगला सवाल पंडित सियाराम तिवारी का जन्म कहाँ हुआ। तो पंडित सियाराम तिवारी का जन्म होता है दरभंगा में, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। एकदम रैपिड रिवीजन है, फटाफट से क्वेश्चन को कराएंगे, ज्यादा टाइम क्वेश्चन पे नहीं रहेगा। आराम से क्वेश्चन को देखे। मधुबनी घराने के संस्थापक कौन है। तो मधुबनी घराने के संस्थापक की बात कर लेंगे तो वो हो जाएंगे मिश्र बंधु। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है कि धातु की एक छोटी पत्ती जिससे सरोद बजाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो धातु की एक छोटी पट्टी जिससे सरोद बजाए जाते हैं उसे जवा कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले हम लोग 574 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा कुछ 574 नंबर सवाल। फटाफट से देखते चलिए। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो श्रृंखला है वो लगातार एकदम जारी है VR एजुकेशन के इस चैनल पे। आप सबों का, संगीत के विद्यार्थियों का ढेर सारा प्यार जो है वो VR एजुकेशन को मिल रहा है। तो प्यार में कसूर एकदम कमी एकदम ना छोड़े, लाइक का बटन सीधे दबाएं और हमारे मनोबल को बढ़ा दें, है ना। और अगर हम एक प्रयास करें कि अगर आप लाइक करते हो, अगर आपके लाइक से हमारा मनोबल बढ़ रहा है, तो शाम में एक ऐसा भी करेंगे कि सुबह में आपको 25 से 30 क्वेश्चन का एक रैपिड रिवीजन मिलेगा। और इससे पहले जितने भी आपको क्वेश्चन करा दिए हैं तो एक बार फिर से एकदम क्वेश्चन संख्या 1 से हम लोग एक छोटे से वीडियो में 50 से प्लस क्वेश्चन का एक रैपिड रिवीजन लेके आएंगे। मतलब वो रैपिड रिवीजन उसे नहीं, उसे मैराथन नाम दिया जाएगा। तो संध्या टाइम में 6 बजे यहाँ पे क्लास आपका होगा, ठीक है, जो कि मैराथन का क्लास होगा। सुबह के 6 बजे 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे। कब तक मिलेंगे, जब तक 24 तारीख को एस्टेट का
एग्जाम ना हो जाए तब तक, ठीक है। तो ये आपका सुबह के 6 बजे क्वेश्चन मिलेंगे और संध्या टाइम में आपको एक 50 से 60 क्वेश्चन कम से कम का एक मैराथन का क्लास भी मिलेगा। लेकिन कब मिल पाएगा, जब आप इसे लाइक करते हैं तो, ठीक है। चलिए तो बताएंगे। अगला प्रश्न है कि राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को क्या कहते हैं। तो स्वरों की जो तालबद्ध रचना होती है उसे कहते हैं आपका सुरादर्त कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आराम आराम से देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि 2, 3 या 4 स्वरों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो 2, 3 या 4 स्वरों के जो समुदाय है उसे कहते हैं भाई तान, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगले सवाल देखिए, तो अगला सवाल ये रहा आपका एक बढ़िया वाला, बताएंगे कि निम्न में से कौन उत्तर राग यानी उत्तरांग राग आप समझिएगा, ठीक है। उत्तरांग राग नहीं है, पूर्य धनाश्री, भैरव, विभास या फिर आपका रामकली, ठीक है। तो बताएंगे कि इनमें से कौन उत्तरांगवादी राग नहीं है। फटाफट से सोचिए। तो ये आपका हो जाएगा पूर्य धनाश्री ही जो है वो उत्तरांगवादी राग नहीं है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, तो सही हो जाएगा। चलिए पूर्वांगवादी उत्तरांगवादी आप लोग पढ़े ही होंगे, है ना। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन तानपुरे का एक अंग नहीं है। तानपुरे का एक अंग नहीं है तो इसमें हो जाएगा अटी, मातबली और मनका। ये तीनों जो है वो आपके तानपुरे का अंग है, लेकिन पन्ना जो है वो तानपुरे का अंग नहीं है, इसलिए सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखें तो अगला सवाल है ये कि ताल बसंत में से 2 मात्राएं घटाने पर कौन सी ताल के बराबर मात्राएं रह जाएगी। बताने है कि ताल बसंत में से 2 मात्राएं घटाएं तो घटाने पर कौन सी ताल के बराबर मात्राएं रह जाएगी। तो यदि आप बसंत से हटा लेंगे, ताल बसंत से हटा लेंगे तो बच जाएगा क्या भाई, तिबरा। ताल बसंत को 9 मात्रा भी माना जाता है, तो 9 में से 2 जाएगा 7 में हो जाएगा आपका तिबरा भी हो जाएगा और रूपक भी हो जाएगा, लेकिन रूपक है नहीं तो सही जवाब भी केवल तिबरा हो जाएगा ना। अगले सवाल की तरफ देखें तो अगला सवाल है कि बांसुरी में यदि 3 छिद्रों को दबाकर मध्य सप्तक का सा बजाया जाए तो तार सा बजाने के लिए कितने छिद्र दबाए जाएंगे। तो आपको अगर सार बजाना है बांसुरी पे तो आपको जो है वो 4 छिद्र जो है वो दबाए जाएंगे, तब जाके तार सा बन जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगले 580 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। का टाइम दीजिए। 580 नंबर सवाल ये रहा। पंडित राम चतुर मलिक जो है वो आपको बताने हैं कि पंडित राम चतुर मलिक के पिता का नाम क्या है। पंडित राजा राम मल्लिक या फिर पंडित राजीत राम मल्लिक या फिर चितिपाल मल्लिक और पंडित लोचन मल्लिक, इसमें से कौन सही जवाब हो जाएगा। तो इनके पिता का जो नाम है वो पंडित राजीत राम मल्लिक हो जाएगा। एक मिनट क्वेश्चन गड़बड़ा रहा है, पंडित राजीत राम मल्लिक हो जाएंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। अगले सवाल की तरफ देखें तो अगला सवाल ये है कि निम्न में से कौन सा कलाकार बेतिया घराने के नहीं है। इनमें से कौन बेतिया घराने के नहीं है। तो चितिपाल मल्लिक जो है वो बेतिया घराने के नहीं है, तो ये डी ऑप्शन जो है वो आपके सही हो जाएंगे। तो बताएंगे कि बेतिया घराने के नहीं तो किस घराने का है। बिहार का घराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सारा चीज इस बार जब आप स्टेट के एग्जाम दे के आएंगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो भारत के घराने में प्रमुख घराने जो है, साथ साथ आपका बिहार का भी घराना जब बीपीएससी देंगे तो वहां भी स्टेट की तरफ वहां भी ये घराने जो है इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीजें कराए जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको बता दें कि अभी तक जो विद्यार्थी नहीं ले पाए थे 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, तो अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बस लगभग अगर आप आज के आज अगर ले पा रहे हैं तो आपको 4-5 दिन का टाइम मिल जाएगा, उतने में तैयारी कर सकते हैं। फी भी आपको दीपावली को लेकर के घटा दिया गया है। जो 199 रुपया में मिलता था अब उसे घटा कर करके और केवल 151 रुपया कर दिया। 51 रुपया की 151 रुपया की राशि आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज कर करके, मतलब गूगल पे, फोन पे करके और स्क्रीन शॉट आप व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो तुरंत आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। 30 से 40 रुपया की राशि खर्च आएगा और आप फोटोकॉपी के दुकान पे जाके 1000 क्वेश्चन निकलवा के और आराम से उसको एक बार 200-250 क्वेश्चन एक
एकदम डेली प्रैक्टिस करके 4 से 5 दिन में 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पे पढ़े तो रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन होने के बाद वो चीजें आपके लिए पक्का हो जाता है जब आप दोबारा से सही कर देते हैं तो, ठीक है। और जो चीजें अभी भी गलत हो रहा है उसको एक बार एकदम टिक करके और एग्जाम से पहले उसको जो आराम से देख लेंगे, चूंकि आपके मटेरियल के साथ आपके पास होगा, ठीक है। कहां मिलेगा तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, लिखिए 8825 और 37 और 6551, ठीक है। आप आराम से इस पे पेमेंट करेंगे, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, ठीक है। अगर आप ज्यादा वार्तालाप करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, सर गरीब है, ये है, चूंकि गरीब बच्चों के लिए फी इतना कम है, इतना इससे कम में कोई आपको इतने मटेरियल नहीं अवेलेबल कराएंगे, तो गरीब बच्चों के लिए इसके बाद भी अगर आप कहते हैं सर गरीब है, ये है, वो है, 50 रुपया में दे दो सर, 100 रुपया में दे दो सर, तो समझिए कि आपको 199 रुपया की राशि फिर आपको भुगतान करना पड़ेगा। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं, 199 ही देना होगा, बाकी आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अमता घराने या उसी को दरभंगा घराना भी कहते हैं, इसकी स्थापना किसने की? तो आप सब जानते हो कि अमता घराने के जो संस्थापक है वो हो जाएंगे आपके राजा माधव सेन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार घराना में से एक बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहा आपका, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेंगे तो अगला प्रश्न है कि दरभंगा घराने जिसे आमता घराने कहते हैं, इस घराने की स्थापना कब हुई थी? अगर आप बिहार घराना पढ़े तो आपके लिए एक बढ़िया इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, ईस्वी आप नहीं पढ़े होंगे तो ईस्वी भी जान पाएंगे कि दरभंगा जिसे आमता घराना कहते हैं, इस घराने की स्थापना 1775 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगली बात अगर कर ले तो अगला बात हो जाएगा पंडित राम चतुर मल्लिक की मृत्यु कब हुई थी? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंडित राम चतुर मल्लिक की मृत्यु कब हुई है? तो इनका जो मृत्यु हुआ है वो 11 जनवरी 1990 ईस्वी को पंडित राम चतुर मल्लिक की क्या हो गई? मृत्यु। बाकी आप स्टेट के एग्जाम दे के आइए, सारा चीज डिटेल से पढ़ाएंगे, कौन है ये आदमी। जब इस आदमी के बारे में जानेंगे तब ईस्वी याद रह पाएगा, अन्यथा ईस्वी आप भूल जाएंगे, ठीक है। दिल्ली घराने के संस्थापक है, इसमें से दिल्ली घराने के कौन संस्थापक है? तो दिल्ली घराने के संस्थापक सिद्धार्थ खां हो जाएंगे, ठीक है। ये याद रखेंगे, दिल्ली घराने के संस्थापक सिद्धार्थ खां। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न है कि दरभंगा घराने की नींव किसने डाली? तो दरभंगा घराने की जो नींव है वो कौन डाले होंगे भाई? तो वो डाले आपके राधा कृष्ण और कर्ताराम के द्वारा दरभंगा घराने की नींव रखी गई। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला सवाल, काफी प्रश्न आपको करा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो हम एकदम रुक नहीं रहे, आपके लिए काफी प्रश्न जो है वो एकदम प्रश्नों की श्रृंखला लगातार लेके आ रहे हैं। रुक रही है तो आपकी हाथों की वो अंगुलियां जो लाइक करने से एकदम पीछे हट रही है, लाइक मत करो, गुरुजी बहुत अमीर हो जाएंगे भाई, ये आदमी तो बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा कमा लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप अपने हाथों की अंगुलियां को रुक रहा है, लेकिन रोके नहीं, सीधे जाइए, थम्स अप का बटन एकदम क्लिक कर दीजिए, बस, है ना। आपका और हमारा एकदम आत्मा का मिलन होगा, जो कहते हैं ना कि अंदर की आवाज आनी चाहिए, वो वाली बात। नहीं तो ऊपर ऊपर है, आप लोग का काम नहीं कर रहा है, आप लोग देख के निकल जा रहे हैं। बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर के गुरु थे, बताइए इसमें से बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर के गुरु कौन है? तो वो हो जाएंगे मेहदी हुसैन खाजी, ठीक है। चलिए अगले सवाल देखें। तो अगला सवाल ये रहा कि निम्न में से किस राग की जाति संपूर्ण है? तो बताएंगे किस राग की जाति संपूर्ण है भाई? तो इसमें से फटाफट से बताएंगे किस राग की जाति। हो वही कहे कि संपूर्ण तो हमें कई रागों की नजर आ रही है, लेकिन कह रहा है कि संपूर्ण नहीं है, तब तो आसान हो गया। वैरवी संपूर्ण जाति का राग है, यमन है, काफी है, सब संपूर्ण है, लेकिन जौनपुरी संपूर्ण जाति का नहीं है। तो जौनपुरी बताएंगे इसकी जाति क्या है। हम आपको ट्रिकली बताए, जौनपुरी कहेगा तो आपको पूरी गर्मा गर्म पूरी याद रखना है, आप पूरी के को खाना है भाई, आपको हम बताए थे, ठीक है, सारी चीजें बताए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए सही जवाब सी होगा। तो काफी प्रश्न आपको हम कराए, सीरीज कैसा लगा कमेंट करके जरूर आप बताएं, कहां से वीडियो को देखते हैं और आपको वीडियो कैसा लगता है, क्वेश्चन सारे कैसे हैं, लेवल ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि हम तो अपना पूरा का पूरा आपको स्टेट का लेवल दे रहे हैं, आपको ठीक लग रहा है कि नहीं, ये सबसे बड़ी चीजें हैं। तो कमेंट करिए, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, और क्वेश्चन का सीरीज लेना है तो फटाफट से आप जो नंबर आपको दिए है उस पे कॉल या व्हाट्सएप करिए, फटाफट से सीरीज सीट मंगाइए घर पे। लगातार 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस एकदम धुआंधार कर करके एकदम क्वेश्चन का पानी कर देना। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।